मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आप सबसे आईएएस बनने के लिए गीता का पहला मंत्र क्या है, इस पर बातें करूँ, आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी प्यारी-सी छोटी-सी सूचना देनी है जो आप लोगों के लिए बड़ी उपयोगी होगी। दीपावली आने वाली है, तो एएफई आईएएस ने आप लोगों के लिए दिवाली गिफ्ट देने की घोषणा की है और इसके अंतर्गत जो एएफई आईएएस का हमारा फुल कोर्स है, उसके लेने पर आपको 3,500 का डिस्काउंट मिलेगा। आप जानते हैं कि ये जो पूरा कोर्स है ये 14,500 रुपये का है। इसमें 3,500 रुपये का डिस्काउंट मिलने के बाद फिलहाल ये कोर्स आपको मात्र 11,000 रुपये का पड़ेगा। आप शायद इससे परिचित होंगे कि यह एक ऐसा कोर्स है जिसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी आपकी पूरी तैयारी कराई जाती है। यहाँ तक कि जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, इन सब की तैयारी कराई जाती है। जितने भी लेक्चर्स हैं एनिमेटेड हैं, सोचिए आप। तो दोस्तों, 3,500 रुपये के डिस्काउंट की घोषणा की गई है। यह डिस्काउंट आपको 25 अक्टूबर तक अवेलेबल रहेगा। इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आपको एक डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करना होगा। मैं आपको डिस्काउंट कोड बताने जा रहा हूं, नोट कर लें। डिस्काउंट कोड है दिवाली, स्पेलिंग बता रहा हूं, DIWALI। मैं रिपीट कर रहा हूं, DIWALI। तो दोस्तों, इसे आप एफएआईएस की तरफ से दिया गया एक छोटा सा प्यारा सा एक गिफ्ट समझें। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। आज का मेरा जो मुख्य विषय है उसे सुनकर के आप थोड़ा सा चौंकेंगे, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। और दोस्तों, विषय है कि यदि भगवान कृष्ण आपको आईएएस बनने के लिए गाइड कर रहे होते, या यूं कह लीजिए कि आप जब कभी गीता पढ़ें और उसमें अपनी गाइडेंस ढूंढें आईएएस बनने के लिए, तो वह क्या होगा? तो उसका जो पहला मंत्र हो सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है दोस्तों, वह मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इसे आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ मंत्र है और बहुत ही गहरे मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ मंत्र है। मुझे ऐसा लगता है कि बिना इस गहरे मनोविज्ञान को अपने अंदर उतारे कम से कम बड़े उद्देश्यों को तो नहीं ही पाया जा सकता। और आप जानते हैं कि अगर आपने आईएएस बनने का फैसला कर लिया है, तो ये तो आपको मालूम होगा कि आपने एक बड़ा फैसला किया है। तो दोस्तों, आइए अब इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। महाभारत की कथा आप जानते हैं। अर्जुन युद्ध करने आया था कुरुक्षेत्र में। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी थे। युद्ध करने आया था अर्जुन, सामने की शत्रु सेना को देखता है और वो देखता है कि वहां तो भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, मामा है, चाचा है, ताऊ है। उन सबको देखने के बाद अर्जुन फैसला करता है, कहता है कृष्ण से कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण चौंक जाते हैं कि अर्जुन ये क्या कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके बाद फिर अर्जुन अपने तर्क देता है कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। तो वो कहता है कि बताइए, जिन भीष्म पितामह की गोद में मैं बला खेला बढ़ा हूं, उनको कैसे मारूं? जिन द्रोणाचार्य ने मुझे धनुष चलाना सिखाया है, उनके विरुद्ध मैं कैसे लड़ूं? इस तरीके से वो कुछ बातें रखता है और कुछ अपने और भी तथ्य वो प्रस्तुत करता है कि मैं इन इन कारणों से युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अर्जुन ने ये फैसला क्यों किया? अचानक ये फैसला कहां से उसके दिमाग में आया? ये बात कहां से आई? इसे ही समझने की जरूरत है। यही सबसे गहरा मनोविज्ञान है। तो अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न कर रहा हूं, आप इसका उत्तर ढूंढिए कि अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में आया था, तब किस रूप में आया था? उसकी पहचान क्या थी? वो क्या बनकर आया था? किस उद्देश्य से आया था? वो युद्ध करने के लिए आया था और उसकी जो पहचान थी, एक योद्धा की पहचान थी। और उसी तरह से वो तैयार होकर के आया था, बकायदे कवच वगैरह पहन करके और हाथ में गांडीव लेकर के, रथ पर सवार होकर के। योद्धा की उसकी पहचान थी। और अब अचानक शत्रु पक्ष को देखने के बाद जो फैसला कर रहा है, वो किस रूप में फैसला कर रहा है? रिलेटिव्स के रूप में। वो भूल गया कि मैं योद्धा हूं। अब वो जो फैसला कर रहा है, वो जो निर्णय ले रहा है, वो रिलेटिव्स के रूप में ले रहा है कि उधर मेरे चाचा हैं, उधर मेरे मामा हैं, उधर मेरे गुरुदेव हैं, उधर मेरे पितामह हैं। उनसे मैं कैसे युद्ध करूं?
अरे भैया, तो पहले से ही मालूम था कि वो सब उधर से लड़ रहे हैं, अचानक तो हो नहीं गया है। तो संकट क्या है? लोग इसे कहते हैं कि मोह में पड़ गया अर्जुन। ठीक है, सबकी अपनी अपनी बात है, लेकिन मैं इसे इस रूप में लेता हूं दोस्तों कि अर्जुन आया तो था योद्धा के रूप में, लेकिन वह अपनी इस पहचान को भूल करके अब अपने अंदर उसने रिलेटिव्स की पहचान को ओढ़ लिया है। अब वो जो सोच रहा है वो रिलेटिव के टर्म्स में सोच रहा है। दोस्तों, बस इस घटना को ज्यों का त्यों आप अपने आईएएस के प्रिपरेशन के ऊपर अप्लाई कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। आप अपने घर में रह करके आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या अपना गांव शहर छोड़ करके बड़े शहरों में चले गए आईएएस की तैयारी करने के लिए, तो सवाल ये उठता है कि आपकी पहचान क्या है? आप क्या करने गए हैं शहर में? कोचिंग क्लास में आप क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस आपने किस लिए ली हैं? सोच के देखिए। तो एक ही उत्तर है आपके पास, आईएएस की तैयारी करने के लिए, आईएएस बनने के लिए। ठीक है, कुछ दिनों के बाद आपके साथ क्या होता है? आप ऊबने लगते हैं, यानी कि कहां से इस बवाल सिर पर ले लिया, मन नहीं लग रहा है, फलाना 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 फलाना। और बहुत सारे केसेस तो अब इस बात के आने लगे हैं, और खासकर मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल के पास लोग ये समस्या लेकर के फोन करते हैं कि मैं रिलेशनशिप में हूं, प्यार हो गया है, अब उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही है, वह दूसरों से भी बात करती है, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में क्योंकि उसका चेहरा हमेशा याद आता रहता है। फिर से मेरा प्रश्न है आपसे ही, जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, कि आप वहां क्या करने गए थे? आईएएस बनने के लिए गए थे, और अभी आप क्या बन गए हैं? लवर्स, बी लव्ड, रिलेशनशिप में रहने वाले। आप प्यार प्रेम करने नहीं गए थे वहां, अपने लिए प्यार की खोज में नहीं गए थे, प्रेमी बनकर के नहीं गए थे, प्रेमिका बनकर के नहीं गए थे, और न प्रेमी और प्रेमिका की खोज करने गए थे। आप तो आईएएस बनने गए हैं ना। तो आपकी वो जो पहचान थी आपके दिमाग से गायब हो गई है। तो जब पहचान ही आपके दिमाग से गायब हो गई है कि मैं यहां क्या करने आया हूं, तो जाहिर है कि अब आपकी जो पहचान बन गई है या आपने जो अपनी पहचान बना ली है, आपका दिमाग उसमें फंसेगा। अर्जुन का भी दिमाग उसी में फंस गया था कि मैं इनको कैसे मारूं, ये तो सब मेरे चाचा ताऊ भाई बहन हैं। दोस्तों, इसे समझने की कोशिश कीजिए। और महाभारत में और भी इस तरह के प्रसंग है कि जैसे ही पहचान गायब हुई है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। आपको मालूम है कि किस तरह से द्रोणाचार्य इतने बड़े वीर थे, उनको थोड़ी सी खबर मिली, अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो, कि अश्वत्थामा मारा गया। आगे उन्हें ठीक से सुनाई नहीं पड़ा, उन्हें लगा कि उनका पुत्र मारा गया है। और उन्होंने फिर क्या किया कुल मिलाकर के ये कि हथियार डाल दिए। उनका शरीर कांपने लगा कि अरे मेरा पुत्र तो मारा गया। और इतने में ही द्रोणाचार्य का सिर काट डाला गया। दोस्तों, उन क्षणों में द्रोणाचार्य पिता बन गए थे, योद्धा की स्मृति उनकी गायब हो गई थी। और जैसे वो पिता बने और योद्धा की स्मृति गायब हुई, उन्हें अपना जीवन खो देना पड़ा। लेकिन अर्जुन के साथ बाद में ऐसा नहीं होता है। आपको मालूम है कि अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, वह भी इसी युद्ध में मारा गया था, और अर्जुन को पता लग गया था कि अभिमन्यु मारा गया है। लेकिन अर्जुन ने हथियार नहीं डाले, वो लड़ता ही रहा, क्योंकि अर्जुन को ये याद रहा कि नहीं, अभी तो मैं योद्धा हूं, अभी तो मैं युद्ध के क्षेत्र में हूं, बाद में देखा जाएगा। दोस्तों, जैसे ही हम अपनी पहचान को भूलते हैं, आप यूं कह लीजिए कि जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है, वैसे ही हमारे दिमाग में घुन लगना शुरू होता है, और वह हमारे पथ से हमें भटका देता है, हमारे उद्देश्य से हमें अलग कर देता है। और सीधी सी बात है कि जब मैं अपना उद्देश्य ही भूल जाऊंगा तो मैं अपना रास्ता भूल जाऊंगा, मैं अपने रास्ते से भटक जाऊंगा। और जब रास्ते से ही भटक जाऊंगा, रास्ता ही मुझे मालूम नहीं है, तो मंजिल तक मैं पहुंचूंगा कैसे? दोस्तों, इस पर विचार कीजिएगा। ये छोटा मोटा मंत्र नहीं है गीता का, ये सबसे बड़ा मंत्र है, और ये जीवन का मंत्र है जिस पर आपको विचार करना चाहिए। और विचार करने के बाद बहुत गहरे रूप से इसे अप्लाई भी करना चाहिए। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो जब तक आप तैयारी कर रहे हो, हर समय आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि नहीं, मैं आईएएस एस्पिरेंट हूं, मैं आईएएस एस्पिरेंट हूं, मैं आईएएस एस्पिरेंट हूं। यहां तक कि जब आप अपनी कुर्सी टेबल पर बैठ करके आईएएस की पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब भी आपको ये याद होना चाहिए कि नहीं, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं,
मैं आईएएस की पढ़ाई कर रहा हूँ और जो आईएएस की पढ़ाई होती है वो दुनिया के कठिनतम पढ़ाइयों में से एक होती है। इसीलिए मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, कठिनतम पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे पढ़ाई भी उसी तरीके से करनी है। ये नहीं कि बस किताबें पढ़ रहे हैं, पन्ने पलट रहे हैं और बात खत्म। नो, उससे बात नहीं बनेगी। दोस्तों, अर्जुन को तो कृष्ण मिल गए थे, बात बन गई। आप भी किसी को अपना कृष्ण बना सकते हैं, खुद भी बन सकते हैं। गीता आपके साथ है। उसका एक छोटा सा प्रसंग मैंने आप लोगों के सामने यहाँ रखा है, और यदि आप लोगों को यह प्रसंग बेहतर लगे, पसंद आया हो, तो आप मुझे ईमेल से सूचित कीजिएगा। गीता में ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। ये तो मैंने उसका जो बीज मंत्र हो सकता है, या आप कह लीजिए कि आईएएस बनने के लिए, जिसे मैं कहना चाहूँगा कि गीता का जो गायत्री मंत्र हो सकता है, उसे आप लोगों के सामने रखा है। प्लीज़ आप सब इस पर विचार करें, इसे हल्के से न लें। दोस्तों, आज बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।